हरे कृष्णा। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अंतर्गत आज मैं बात करूंगी माँ दुर्गा की। माता दुर्गा, जिनके बारे में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनका नाम, माता की शक्ति का नाम दुर्गा कैसे हुआ। कहा जाता है कि पुरातन काल में दुर्गम नामक दैत्य हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके सभी वेदों को अपने वश में कर लिया और वेदों को वश में कर लेने की वजह से देवताओं का बल क्षीण हो गया। और जब देवता क्षीण हुए तब दुर्गम ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब देवताओं को देवी भगवती का स्मरण हुआ। देवताओं ने शुंभ, निशुंभ, मधुकैडब, चंडमुंड आदि का वध करने वाली शक्ति का आवाहन किया, क्योंकि देवताओं को यही लगा कि माता रानी ने शुंभ निशुंभ आदि का संहार किया है, वही एक हैं जो दुर्गम नामक इस दैत्य का भी संहार करेंगी। देवताओं के आवाहन पर माता रानी प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। सभी देवताओं ने एक ही स्वर में बताया कि दुर्गम नामक दैत्य ने सभी वेद तथा स्वर्ग सब पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः हमें अनेक यातनाएं दे रहा है। आप उसका वध कर दीजिए। देवताओं की बात सुनकर उन्हें दुर्गम का वध करने का आश्वासन देते हुए माता रानी वहां से चल पड़ी। यह बात जब दैत्यों के राजा दुर्गम को पता चली तो उसने देवताओं पर पुनः आक्रमण कर दिया। तब माता भगवती ने देवताओं की रक्षा की और दुर्गम की सेना का संहार किया। सेना का संहार होते देखकर दुर्गम स्वयं युद्ध के लिए आया। तब माता भगवती ने काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला आदि कई सहायक शक्तियों का आवाहन किया और उन्हें भी युद्ध के लिए प्रेरित किया। भयंकर युद्ध में भगवती ने दुर्गम का वध किया। दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के कारण ही भगवती का नाम दुर्गा के नाम से विख्यात हुआ। इसके साथ ही मैं ये भी चर्चा करना चाहूंगी कि आखिर माता रानी ने भ्रामरी देवी और शाकंभरी माता का अवतार क्यों कर लिया, क्यों उनका नाम जैसे दुर्गा माँ का नाम प्रसिद्ध हुआ उसी प्रकार भ्रामरी देवी और शाकंभरी देवी का नाम भी माता रानी के साथ कैसे जुड़ा, किस प्रकार उनके स्वरूप में भी माता रानी के ये नाम विख्यात हुए। कहते हैं कि देवताओं की सहायता के लिए माता रानी ने, देवी ने अनेकों अनेक अवतार लिए और भ्रामरी देवी का अवतार लेकर देवी ने अरुण नामक दैत्य से देवताओं की रक्षा की थी। इसके बारे में एक छोटी सी कथा है, हम वह भी समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि पूर्व समय की बात है, अरुण नामक दैत्य ने कठोर नियमों का पालन करके भगवान ब्रह्मा को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया। तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और अरुण से वर मांगने को कहा। अरुण ने वर मांगा कि मुझे कोई भी युद्ध में मार ना सके, ना मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना किसी स्त्री पुरुष से मरूं। मैं अस्त्र शस्त्र, स्त्री पुरुष, 2 या 4 पैर वाले सभी प्राणियों से मैं अवध्य रहूं, कोई मेरा वध ना कर सके, साथ ही मैं देवताओं पर विजय भी प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने जब ये सुना तो परंतु वो उसकी तपस्या से प्रसन्न इतना थे कि उन्होंने उसे ये सारे वरदान दे दिए। वर पाकर अरुण ने देवताओं से स्वर्ग छीनकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता घबराकर भगवान शंकर के पास गए। तभी आकाशवाणी हुई कि सभी देवता भगवती की उपासना करें, वे ही उस दैत्य को मारने में सक्षम हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं ने देवी की तपस्या आरंभ की। प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं को दर्शन दिए और जब उन्होंने दर्शन दिए उस समय उनका स्वरूप बड़ा विचित्र था। उनके 6 पैर थे, वे चारों ओर से असंख्य भ्रमरों से घिरी हुई थी। उनकी मुट्ठी में भी ढेर सारे भ्रमर भरे हुए थे। भ्रमरों से घिरी होने के कारण देवताओं ने उन्हें भ्रामरी देवी कहकर संबोधित किया। देवताओं से पूरी बात जानकर देवी ने उन्हें आश्वस्त किया तथा भ्रमरों को अरुण को मारने का आदेश दिया। पल भर में ही पूरा ब्रह्मांड भ्रमरों से घिर गया।
कुछ ही पलों में असंख्य भ्रमर अति बलशाली दैत्य अरुण के शरीर पर चिपक गए और उसे काटने लगे। अरुण ने काफी प्रयास किया, लेकिन वह भ्रमरों के हमले से नहीं बच पाया और उसने प्राण त्याग दिए। इस तरह देवी भगवती ने भ्रामरी देवी का रूप लेकर देवताओं की रक्षा की। अब मैं इसके साथ बताती हूँ कि माता रानी को शाकंभरी देवी भी क्यों कहा जाता है। कथा इस प्रकार है कि दानवों के उत्पात से त्रस्त भक्तों ने जब कई वर्षों तक सूखा एवं अकाल से ग्रस्त हो गए और तब उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना की, तब देवी ने ऐसे अवतार में प्रकट हुई जिनकी हजारों आंखें थी। अपने भक्तों को इस हाल में देखकर कि कई वर्षों से दानवों के उत्पात की वजह से सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई, तब इस हालत को देखकर देवी माँ ने अपनी 1000 आंखों में से 9 दिन तक लगातार आंसुओं की वर्षा की, जिससे पूरी पृथ्वी पर हरियाली छा गई और जीवन रस से परिपूर्ण हो गया। यही देवी शताक्षी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई और इन्हीं देवी ने कृपा करके अपने सभी अंगों से कई प्रकार की शाक, फल एवं वनस्पतियों को प्रकट किया। इसीलिए उनका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध हुआ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ होता है, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन असहायों को अन्न, शाक अर्थात कच्ची सब्जी, फल व जल का दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमने माता रानी के इन 3 नामों की चर्चा की। जब चर्चा चल ही रही है माता रानी की, तो मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसका भी मैं जिक्र करना चाहती हूँ। एक वह घटना जब माता दुर्गा ने एक तिनके से सभी देवताओं के घमंड को तोड़कर चूर चूर कर दिया था। एक बार देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता विजय हुए और इसी कारण उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। सभी देवता स्वयं को श्रेष्ठ कहने लगे। जब माता दुर्गा ने देवताओं को इस प्रकार अहंकार से ग्रस्त होते देखा, तो वे तेज पुंज के रूप में देवताओं के समक्ष प्रस्तुत हो गईं। इतना विराट तेज पुंज को देखकर तो देवता भी घबरा गए। तेज पुंज का रहस्य जानने के लिए इंद्रदेव ने वायुदेव को भेजा। अहंकार में चूर होकर वायुदेव तेज पुंज के समीप पहुंचे। तेज ने उनसे उनका परिचय पूछा। वायुदेव ने कहा, स्वयं को प्राण स्वरूप तथा अति बलवान देव बताया। तब तेज स्वरूप माता ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखा और कहा कि यदि तुम सचमुच इतने श्रेष्ठ हो तो इस तिनके को उड़ाकर दिखा दो। समस्त शक्ति लगाने के बाद भी वायुदेव उस तिनकों को हिला ना पाए। उन्होंने वापस आकर जब ये बात इंद्र को बताई, तब इंद्र ने अग्निदेव को उस तिनके को जलाने के लिए भेजा, लेकिन अग्निदेव भी असफल हो गए। लाख कोशिशों के बाद भी वह अपनी अग्नि से उस तिनके को भस्म ना कर सके। यह देखकर इंद्रदेव का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने उस तेज पुंज की उपासना की। तब तेजमुंज से माता शक्ति का स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने ही इंद्र को बताया कि मेरी कृपा से तुमने असुरों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रकार झूठे अभिमान में आकर तुम अपना पुण्य नष्ट कर रहे हो। देवी की वचन सुनकर सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी ने मिलकर माता रानी से क्षमा मांगी और उनकी उपासना की। तो इस प्रकार से आज हमने माता रानी के कुछ विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की। कल हम नई चर्चा के साथ पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।